लेकिन ये आ जाए, स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। सेटिंग्स हो गई हैं हमारी। हाँ जी, अब हम मूव करने लगे हैं अगले स्टेप पर। फेसबुक सब लोगों का है, सबका फेसबुक है ना। फेसबुक के ऊपर टाइप ऑफ एंगेजमेंट्स कौन कौन सी हैं, किस किस तरह हम लोग फेसबुक पर एंगेज करते हैं लोगों को। जी, शाबाश, जरा मुझे बताइए। हाँ जी, पता लग गया कौन कौन सी हैं टाइप ऑफ एंगेजमेंट्स। भाई कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है अब आज की तारीख में आप लोगों के लिए, इस जनरेशन के लिए। हर चीज का एक रिफाइंड किस्म का आंसर, एक रिफाइंड किस्म की एक्सप्लेनेशन हमारे पास मौजूद है। जैसे ही मेरे जहन में आया कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होती है, तो मैंने कहा सीधा जाकर एआई में टाइप करते हैं और वो शॉर्ट करके मुझे दिखाएगा। जी, दिखाया उसने। क्या रिएक्शंस, ठीक है, कमेंट्स, शेयर्स, क्लिक्स और सेव। सेव, बहुत अच्छे अच्छे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आज की तारीख में, लाइक लिंक्डइन। लिंक्डइन ये कहता है कि अब किसी भी चीज को मैंने अगर वायरल करना होगा, रेकमेंड करना होगा, तो मैं सिर्फ एक ही एंगेजमेंट को प्रेफर करूंगा, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगी आप लोगों के लिए। ना तो लाइक है, ना कमेंट है, ना शेयर है, दैट इज सेव। कहता है जो लोग आपके कंटेंट को सेव कर रहे हैं अपने पास, इसका मतलब ये है कि आपके कंटेंट में बहुत पावर है, कि वो लोग अपने पास इसको सेव करना चाहते हैं। तो जिस कंटेंट को लोग सेव कर रहे होंगे उसको मैं प्रेफर करूंगा। पहली बात, ये लिंक्डइन का आपको मैंने बताया। लिंक्डइन पे कितने लोग आ गए हैं, मैंने कहा था ना सब लोग आ जाएं। सब लोग आ चुके हैं, तो लिंक्डइन की पावर को इस्तेमाल करें, यूज करें। जब मैं लिंक्डइन पर आऊंगा तो मैं चीजें भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी इसको यूज तो करें। पहली चीज। दूसरी चीज, हर प्लेटफॉर्म ये कहता है कि भाई अगर आपने कोई चीज एआई से बनाई हो तो मेंशन कर दिया करें कि ये एआई जनरेटेड है, क्योंकि अगर हमारा सिस्टम उसे डिटेक्ट करेगा तो उसे सस्पिशियस समझेगा। हर प्लेटफॉर्म ये कहता है। बट लिंक्डइन ये कहता है कि अगर आपने कोई चीज एआई से बनाकर यहां पे लगाई हुई है तो उसकी भी मैं रीच नहीं बढ़ाऊंगा। ह्यूमन बेस्ड चीजें जो भी होंगी, आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे होंगे। जो कुछ भी आप ह्यूमन टाइप कर रहा होगा, मैं उसको रिकमेंड करूंगा, और जो एआई जनरेटेड चीजें आप यहां लेकर आओगे मैं उसकी रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दूंगा। लिंक्डइन वाहिद प्लेटफॉर्म है जो एआई को रिकमेंड नहीं करता। मोस्टली प्लेटफॉर्म्स एआई के कंटेंट को भी वायरल कर देते हैं, लेकिन लिंक्डइन ये कहता है कि भाई जितनी भी चीजें नेचुरल होंगी, जितनी भी चीजें ऑर्गेनिक होंगी। भाई लिंक्डइन के ऊपर मिसाल के तौर पर आप कैनवा में एक पोस्ट बनाते हैं, और उसकी बजाय आप क्या करते हैं कि बुक शॉप पर जाते हैं, वहां से एक कलरफुल सा नोट पैड लेते हैं और एक कलरफुल सा पेन लेते हैं, और वो जो पोस्ट आपने कैनवा से बनाई थी, उस कैनवा से क्या करते हैं, आप एक पहले प्रिंट निकालते हैं अपने लोगों का और उस पेज पर पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद सब कुछ आप अपने हाथ से लिखते हैं, कुछ मार्कर से और कुछ पेन से। तो ये वाली पोस्ट कैनवा की पोस्ट से ज्यादा वायरल होगी। यानी कोई भी ऐसा काम जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन होगी, लिंक्डइन उसको ज्यादा वायरल करेगा। जिसमें ऑर्गेनिक नजर आ रहा होगा, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर नजर आ रहा होगा, बजाय इसके कि हमें किसी की पोस्ट अच्छी लगे हम उसी को कॉपी करें, उसी में जाकर कंटेंट चेंज कर दें, तो उससे उसकी तो वायरल शायद हो गई हो पहली दफा, आपकी रिकमेंडेशंस में नहीं जाएगी। सो आपकी पोस्ट जितनी भी ज्यादा डिफरेंट तरीके से ह्यूमन लग रही होगी, ह्यूमन बिहेवियर शो कर रही होगी, ठीक है, तो वो वायरल हो जाएगी, और वो उसकी रिकमेंडेशन लिंक्डइन बहुत ज्यादा बढ़ाएगा ऑर्गेनिकली। एनीवेज, फेसबुक पर थे हम लोग। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास इंगेजमेंट। सबको पता लग गई कौन कौन सी इंगेजमेंट्स हैं। जी, आगे भी चले जाएं जी। क्लिक्स आई, सेव आया, फिर क्या है कि एडवांस एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। वीडियो व्यूज, व्यू भी एक तरह की इंगेजमेंट है। स्टोरी इंटरेक्शन, पेज इंटरेक्शन। पेज इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, कि लाइक कर रहा है, कोई फॉलो कर रहा है, इट इज अ पेज इंटरेक्शन। मेंशंस एंड टैग्स,
आप टैग करते हो किसी को या कोई मेंशन कर रहा है, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन। और मैसेजेस, ये सब कुछ आपके सामने मैं ले आया हूं भाई, इसको कहीं से नोट करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ जाकर टाइप ही करना है ना। क्या लिखा था मैंने? टाइप ऑफ एंगेजमेंट्स एट फेसबुक। ये बड़ी अब जरूरी बातें मैं कर रहा हूं काम करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर। तो अब आपको पता लग गया कि आपको किस किस तरह की एंगेजमेंट्स की जरूरत है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। रिकॉर्डिंग पॉज तो नहीं की हुई ना मैंने, ठीक है। अब एक और बात मैं इससे पूछना चाह रहा हूं। जी, क्या लिख रहा हूं मैं? प्लेटफॉर्म्स, प्लेसमेंट्स ऑफ फेसबुक, ये कौन सी होती हैं? जी, अब मैंने उसे एक और क्यूरी की है कि इसकी प्लेसमेंट्स कौन सी हैं। इसको मैं हाइड कर दूं। जी, आ गया। अब आपको पता लग गया प्लेसमेंट्स कौन सी हैं इसकी। हाई परफॉर्मेंस प्लेसमेंट्स कौन सी हैं जी? इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक न्यूज फीड, रील्स, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, स्टोरीज, फेसबुक मार्केट प्लेस, सर्च रिजल्ट्स इज आल्सो अ प्लेसमेंट। फिर क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट एंगेजमेंट, मैसेज इनबॉक्स, इन स्ट्रीम वीडियोस, एक्सटेंडेड रीच, ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है जी? एक्सटेंडेड रीच, डिस्प्ले योर एड्स। अभी आपने समझना, ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारी प्लेसमेंट में है तो इसलिए मैंने इसकी बात की है। ऑडियंस रीच, एक्सटेंडेड रीच, डिस्प्ले योर एड्स ऑन थर्ड पार्टी एप्स। मतलब क्या हुआ? मेटा से बाहर चला गया। ऑडियंस रीच का क्या मतलब हुआ? ऑडियंस नेटवर्क का क्या मतलब हुआ कि फेसबुक से बाहर निकल रही है अब, थर्ड पार्टी एप्स को इस्तेमाल करेगा। जैसे लोग मोबाइल पर गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं, तो कहता भी ऑडियंस नेटवर्क ये वाला है, ये जो फेसबुक का नेटवर्क नहीं है। तो जब हम ऐड बनाते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन ये भी आता है कि मैं आपके ऐड को लेकर जाऊंगा ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर। मतलब क्या हुआ? जो डिफरेंट और एप्स हैं लाइक गेम्स वगैरह जो खेल रहे हैं लोग, उन पर चलाएंगे, हम बिल्कुल नहीं यहां पर ऐड चलाते, ठीक है? क्योंकि इन ऐड से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलना जो गेम्स के ऊपर चल रहा है। अवेयरनेस हो सकती है लेकिन हमारी कन्वर्जन इसमें बिल्कुल नहीं आती, इसलिए हम इस ऐड को इस्तेमाल नहीं करते। अदर प्लेटफॉर्म पे हमने जाना होगा तो हम गूगल ऐड इस्तेमाल करेंगे, यानी यूट्यूब पर जाएंगे हम, OLX पर जाएंगे हम, जियो टीवी पर जाएंगे हम, और पॉपुलर वेबसाइट्स पर जाएंगे हम। लेकिन यहां से नहीं जाएंगे, यहां पर तो ऐसे ही कोई भी गेम जो प्ले हो रही होंगी उस पर ले जाएगा हमें। स्टिल आज की तारीख तक हम अपना ऑडियंस नेटवर्क टारगेट नहीं कर सकते। यानी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरा ऐड OLX पर जाकर चला दो, मगर गूगल में मैं ये कह सकता हूं कि मेरा ऐड सिर्फ OLX पर चलाओ, मेरा ऐड सिर्फ जियो पर चलाओ, मैं कह सकता हूं। तो इसलिए ऑडियंस नेटवर्क को हम बिल्कुल कंसिडर नहीं करते। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि हमारे पास प्लेसमेंट्स कौन सी हैं। अभी हमने पेज बनाना है, शायद अगले सेशन में हम बनाएंगे पेज, आज या कल। लेकिन उससे पहले मैं आपको ग्राउंड बना रहा हूं कि हमने कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे काम करना है। सो हमने पहले ये देखा कि इंगेजमेंट हमें कैसी करवानी है। पता लग गया आपको कि इंगेजमेंट किस किस तरह की होती है, इसको हम प्रेफर करेंगे। इसके ऊपर अगर अगर अभी आप और रिसर्च कीजिएगा कि प्रोफेशनली कौन सी इंगेजमेंट अच्छी है आपके लिए। पता तो लग गया ना कि ये सारी इंगेजमेंट्स हैं। इसी तरह पता लग गया कि ये प्लेसमेंट्स हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर। अब इसे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या? अब इसे ये पूछते हैं कि भाई, ये खास मेरा बिजनेस है और मैं सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करना चाहता हूं, ऑर्गेनिक भी और पेड भी। ऑर्गेनिक का मतलब ऐड नहीं चलाना, पेड का मतलब ऐड चलाएंगे। ऐड चलाएंगे मतलब इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो मुझे कोई स्ट्रेटेजीज बताओ कि मुझे कैसे अपने सोशल मीडिया को लेकर चलना चाहिए। ठीक है? तो अब मैं ये वाली एक क्यूरी इससे करने लगा हूं।
जी, कौन से बिजनेस की बात कर लें? डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस की बात ही कर लें। ठीक है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। मैंने कहा वी आर रनिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेयर वी सेल गूगल एड्स, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज एंड ट्रेनिंग। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ऑनलाइन और लिख दिया साथ में फिजिकल ट्रेनिंग। अच्छा, अब मैं उससे क्या पूछ रहा हूं? उससे मैं ये पूछ रहा हूं कि मुझे स्ट्रेटेजी बताओ कि मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम के ऊपर किस तरह की इंगेजमेंट चलानी चाहिए, करनी चाहिए। सजेस्ट मी वीकली engagement strategy फॉर मेटा प्लेटफॉर्म्स। चलो जी, मैंने फेसबुक नहीं लिखा, मेटा प्लेटफॉर्म्स। अभी मैंने इससे एक ओवरव्यू इंफॉर्मेशन मांगी है कि मुझे कैसी करनी चाहिए और कौन सी के मुतालिक मैं पूछ रहा हूं। ये कौन सी के मुतालिक मैं पूछ रहा हूं उससे? वीकली, कि मेरा ये सोशल मीडिया है, मुझे इसके ऊपर वीकली किस तरह प्रेजेंस अपनी दिखानी है, मुझे सजेस्ट करो। इससे पहले मैंने आपको बताया कि एंगेजमेंट क्या होती है, और इससे पहले मैंने आपको बताया कि प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, यानी प्लेसमेंट्स कौन कौन से हैं। अब आपको पता है कि प्लेसमेंट क्या है। फीड प्लेसमेंट है, स्टोरी प्लेसमेंट है, रील प्लेसमेंट है, वीडियोस प्लेसमेंट्स हैं। ये लीजिए, इसको लिख के भी हमने एंटर कर दिया। अब जरा देखते हैं कि अब ये हमने क्या बताता है। जी, उसने पूरा प्लानर बनाकर दे दिया आपको। क्या कहता है? वेनसडे, थर्सडे। भाई मैंने उसे ना मुझे वीकली प्लान बनाकर एक दो, तो कर दिया उसने मुझे। अच्छा, अब जरा देख लें क्या कह रहा है भाई। इसको अब आप लोगों ने खुद, मैं आपको जब टाइम दूंगा तो ये काम कीजिएगा, वो जो आप लोगों ने दूसरी बातें करनी है उसकी बजाय ये काम करें, क्योंकि अगर ये मेरी क्लास इधर तक ही रहेगी, ये जो मैं बता रहा हूं, तो आप इससे फायदा नहीं उठा सकते हैं। कि अगर ये क्लास सेशन हो, आप लोग मेरी क्यूरीज नोट कर लें कि भाई मुस्तकबिल में काम आएंगी ये सब चीजें हैं, फिर तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप इसके साथ अभी रिसर्च करेंगे और जो काम करेंगे इस रिसर्च की बेस पर करेंगे, तो फिर फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या कहता है? कहता है भाई द मार्केट अपडेट ट्रेनिंग ट्यूसडे बिहाइंड द एजेंसी। भाई भाई चले गए हैं, चाय पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं टीम के साथ। सारी टीम हमारी गई हुई है, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर्स, वीकली रिकैप, इस पूरे हफ्ते में क्या हुआ। अब आपको मेरा हाल समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है रील, यहां पर लिखा हुआ है लाइव। इसका क्या मतलब है? रील भी बनाए और लाइव वीडियोस भी बनाए। जैसे अभी मैं पकड़ूं भाई मोबाइल अपना, ठीक है, और एक एक स्टूडेंट के पास जाऊं और बात करूं कि हाँ जनाब, आगे आप क्या क्या ख्याल है, आज क्या पढ़ा था आपने, हाँ जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इट्स लाइव, लाइव एक्टिविटी हो रही है, एक लाइव एक्टिविटी हो रही है। कोई एक स्टूडेंट आ रहा है, लेट आ रहा है, मैंने उधर से वीडियोस की बनानी शुरू कर दी, हाँ, और उससे बातें करनी शुरू कर दी मैंने। जो लोग कल नहीं आए थे उनका भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन, और फेसबुक पे डालने लगा हूँ। तो उसको शायद नुकसान हो रहा हो, जिस पेज पे लगाऊंगा ना उसको बहुत फायदा होगा, ठीक है, उधर वो वाली चीज वायरल हो जाएगी। तो एनीवेज, अब आपको ये पता लग गया है किस तरह की चीजें देखें। दिखाना क्या है? टिपिकल चीजें दिखाएंगे तो कोई भी आपके कंटेंट को नहीं देखना चाहता। थोड़ा सा हटके यूनिक तरीके से बातों को बताना है, मुख्तलिफ तरीके से बात करनी है। तो जब मुख्तलिफ तरीके से बात करेंगे तो क्योंकि वो कंटेंट पहली दफा आएगा, भाई किसी स्टूडेंट का बेइज्जती प्रोग्राम नहीं चला ना कभी तक, तो अगर वीडियो पे चल रहा होगा फेसबुक पर आएगा तो लोग सारे उसको देख रहे होंगे, हाँ। जैसे वो कल गजा की कोई वीडियो वायरल हुई हुई है, वो बच्चे खेल रहे हैं और वो खिलौनों की शक्ल में जनाजा लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने दिखाया कि इस तरह माहौल, इस तरह का माहौल बन गया हुआ है यहाँ पर कि ये बच्चों के लिए गेम बन गई हुई है, ठीक है। तो वो वीडियो जैसे ही आई है वो वायरल हो गई, पूरे प्लेटफॉर्म पे वायरल होगी, और जैसे ही वो वायरल हुई तो वो न्यूज़पेपर्स पे आ गई, वो डिजिटल मीडिया पर भी आ गई। तो आप भी अगर कोई काम, अब आप कहें भी हमारी तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल नहीं हो रही है, ठीक है,
तो आपको अगर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल करना है तो बहुत ही यूनिक तरीके से मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और रोजाना के लिए आपको कोई नया आइडिया अपनी मार्केटिंग के लिए ढूंढना पड़ेगा कि भाई कौन सा आइडिया होना चाहिए आपका। चलिए जी, मेरा ख्याल है कि अब ये भी आपको अंदाजा हो गया। बहुत कुछ आ रहा है यहाँ पर भी लिखा हुआ। अच्छा, अब जरा इससे कुछ और भी पूछना चाहता हूं मैं। पेट। अब थोड़ी सी इसे पेट स्ट्रेटेजी का भी पूछते हैं। सजेस्ट मी बजट। अब मैं उसे कह रहा हूं कि मुझे बजट सजेस्ट करो मंथली, कि मुझे मंथली इस बिजनेस को एडवर्टाइज करने के लिए मेटा के ऊपर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। सजेस्ट मी बजट टू इन्वेस्ट। अच्छा, अब इसमें मैं क्या कह रहा हूं, एक मैं कह रहा हूं एंगेजमेंट, और एक मैं कह रहा हूं सेल, और एक मैं कह रहा हूं अवेयरनेस टाइप। यानी कि मुझे इस तरह की प्रमोशन चाहिए, ब्रैकेट में मैंने अवेयरनेस अपनी बिजनेस की प्रमोशन की को भी एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे इस तरह की प्रमोशन करवानी है। क्या करवानी है, मुझे एंगेजमेंट कैसे मिलेगी, मैं अवेयरनेस कैसे दूंगा, और मैं सेल कैसे जनरेट करूंगा, ठीक है। जी, अब और कुछ इसकी रिकमेंडेशन आ गई हैं आगे। एस्टिमेटेड डेली बजट, कहता है अवेयरनेस के लिए कितना बजट यूज करो। अब जब मैं ऐड बनाऊंगा तो आपको ये स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि हम ऐड शुरू कहां से करते हैं बनाना। देखें सबसे ऊपर कौन सी चीज आई है, अवेयरनेस। उसके नीचे क्या आई है, एंगेजमेंट। उसके नीचे क्या आई है, सेल। इसका मतलब क्या हुआ, सेल आप किस फेज पे जाकर करते हो, तीसरे फेज पे जाकर सेल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कुछ जेब में से कोई चीज निकालूं और आपसे कहूं कि हाँ भाई 50-50 रुपए निकालें सारे, सबने एक एक पीस लेना है, हाँ। तो बेशक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे आप माशाल्लाह जितनी रिगार्ड करते हैं, कल के मैसेज से मुझे अंदाजा हुआ है किसी ने जवाब नहीं दिया, तो शायद मेरे रिगार्ड में आप लोग खरीद लें। लेकिन ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो नहीं है। आपको पहले आप पूछोगे सर क्या चीज है, करना क्या है इसका, है ना, ऐसे ही है ना। तो पहले आपको अवेयरनेस दी जाएगी उसके मतलब, उस अवेयरनेस के बाद पता लगेगा कि आप में से कुछ लोग उसमें इंटरेस्टेड है, मतलब वो बिलोंग करती है उन लोगों से, कुछ लोगों से बिलोंग करती है, सब लोगों से बिलोंग नहीं करती है। तो इसका मतलब है एंगेजमेंट सिर्फ वही शो करेंगे जिनसे वो बिलोंग करती है। उसके बाद उनको जब मैं दोबारा से मार्केट करूंगा तो वो कन्वर्ट होंगे क्लाइंट में, यानी फिर हमारी सेल होगी। तो कहता है भाई ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, यही डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आप लोगों ने भी जब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के मतलब सुना नेपटेक के, तो पहला फेज तो आपका इंफॉर्मेशन का ही होगा। आप जानना चाहते होंगे कि ये क्या कोर्स है। फिर आप इंगेज हुए होंगे जिसमें आपने अपने फॉर्म वगैरह फिल किए हैं, ठीक है। फिर फाइनली जिस दिन आपको कॉल आई कि भाई आपकी क्लास शुरू हो रही है, बेशक आपने कुछ पे नहीं किया, नेपटेक ने पे किया होगा, तो उस दिन सेल हो गई पीक सोल्यूशन के लिए या सब इदारों के लिए जिन्होंने ये कोर्स करवाना था। तो इट इज द स्ट्रेटेजी फॉर सेलिंग ऑन डिजिटल, और इट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी भी यही वाली है, उसकी स्ट्रेटेजी कुछ और नहीं है। अगर हमने वैसे फिजिकली कोई चीज बेच रहे हैं वो भी इसी तरीके से बेचेंगे, यहां पर भी इसी तरीके से बेचेंगे। बट पाकिस्तान का बिजनेसमैन खासतौर पर जो है, वो इन चीजों को नहीं समझता। वो सीधा क्या चाहता है, वो सीधा कहता है कि हाँ भाई ये लो मुझसे इतने पैसे लगवा लो, सेल जनरेट करके दिखानी है। और एक और बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे बिजनेसमैन की है, वो ये कहता है कि भाई ठीक है 10% तुम ले लेना। हम्म। तो यहां से सेल शुरू नहीं होगी। और 10% का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी चीज बेच रहे हैं आप, 500 रुपए की किसी ने कोई चीज बेच ली, तो उसके 10% कितना बना, बहुत थोड़े पैसे बने। आप इसका क्या करोगे भाई, आप इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी, इस तरह की स्ट्रेटेजी पे काम हम नहीं करते हैं। हम पूरी एक प्लान देते हैं मार्केटिंग का कि क्या मार्केटिंग प्लान है, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं है। और अगर आपको परसेंटेज पे ही काम करना है तो फिर 70-30 कर लेते हैं। हाँ, 70% हमारा और 30% आपका। तो ऐसी सूरत में तो बंदा आपको चाय भी नहीं पिलाएगा, हाँ।
तो कहेगा अच्छा जी सोचते हैं इसके मतलब। तो सही तरीकाकार क्या होता है कि हम अपने सर्विस चार्जेस लेते हैं, कि जो हम अपनी टेक्निकल स्किल उसको दे रहे हैं उसके अगेंस्ट हम उसको क्या चार्ज करेंगे, वो जितनी मर्जी सेल कर ले। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, और आप उसे जैसे ही मेटा पर लेकर जाओगे आप बड़ी सेल जनरेट कर लोगे, तो फिर अकलमंदी यही होगी कि आप उससे परसेंटेज सेट कर लें कि भाई इसकी प्रोडक्ट बिकेगी, आपको गारंटी है कि बिक जाएगी, तो अब आप उसे परसेंटेज ले सकते हैं। लेकिन 10% नहीं, ज्यादा। एनीवेज ये भी हमें अंदाजा हो गया। भाई इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, हाँ, ये मैं इनमें से कोई भी चीज कॉपी करके स्लाइड नहीं बना रहा हूं अब। हम्म। क्या कहता है? 20, 30 और 50% रूल। मतलब क्या हुआ? 20% किस पे लगाओ? अवेयरनेस पे। यानी एक बंदे ने आपको जितने भी पैसे दिए मार्केट करने के लिए, उसमें से उसके 20% किस पे लगाओ? अवेयरनेस के ऊपर। 30% किस पे लगाओ? इंगेजमेंट के ऊपर। और बाकी के जो 50% है वो किस पे लगाओ? सेल्स कैंपेन के ऊपर। यानी ये कैंपेन्स की बात हो रही है। अवेयरनेस कैंपेन्स क्या होती हैं? भैया आप टीवी देखते हो तो इश्तिहार नजर आता है, इट इज अवेयरनेस। आप यूट्यूब देख रहे हैं, उसके ऊपर 5 सेकंड्स के या 5 सेकंड से बड़े बड़े एड्स नजर आ जाते हैं, अवेयरनेस। आप फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई वीडियो आ जाती है, इट इज अ टाइप ऑफ अवेयरनेस। जब आप किसी को सेल ऑफर कर रहे होते हो तो वो सेल में आ जाती है। जब आप किसी को कन्विंस कर रहे होते हो कि हाँ भाई मेरे से कम्युनिकेट करो, दैट इज द पार्ट ऑफ एंगेजमेंट। तो कहता है भाई ये मार्केटिंग फनल ये होता है कि एक 3 स्ट्रेटेजीज हैं जिनके साथ हम मार्केटिंग करते हैं। क्लियर? तो ये आपने ऊपर लिखना है, तो ये सारा सवाल जवाब आपके सामने आ जाएगा भाई। मैंने उसे क्या कहा था कि सजेस्ट मी बजट टू इन्वेस्ट एट मेटा। मैंने उसे कहा था कि भाई मुझे जरा सजेस्ट करो कि मुझे कैसे बजट इन्वेस्ट करना चाहिए। एक अच्छा बजट जो होता है, क्योंकि अभी हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, मतलब एक अच्छा बजट जो फेसबुक रिकमेंड करता है आपको 30 डेज के लिए, 30 डेली, सॉरी डेली, जो सजेस्ट करता है वो तकरीबन 3,500 से लेकर 4,000 के लगभग मेटा पे इन्वेस्ट करने को वो सजेस्ट करता है, जो कि बहुत अच्छा बजट जिसे हम बोलेंगे। तो यानी अगर मैं, हाँ जी, इंगेजमेंट बिजनेस में करनी है, क्लास में नहीं करनी है। ये जो आखिरी 2 डेस्क है ना, यहां पर इंगेजमेंट हो रही है, काफी ज्यादा हो रही है। ठीक है? जब मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा आप खामोश हो जाया करें, जब आपका दिल करे बोलने को तो मुझे खामोश करा दिया करें, हाँ? मैं खामोश हूं, मैं आपकी बातें सुन लेता हूं। फिर जब आपकी बातें खत्म हो जाएंगी, मैं बातों का मतलब है कि आपके क्वेश्चंस ही होंगे शायद जो आप एक दूसरे से कर रहे हैं। तो अगर आपके जहन में कोई इस तरह के क्वेश्चंस हो, मुझे रोक लिया करें और आप पूछ लिया करें, ताकि मैं उस टाइम ना बोल रहा हूं। सो इसके ऊपर भी आपने अभी वर्किंग करनी है। अभी ब्रेक से पहले हमारे पास शायद कुछ टाइम है, 40 मिनट्स है, 10:30 पे हमने ब्रेक करनी है। तो ये अभी जितने भी मैंने चैटबॉट से काम किए हैं, इन सारों को अब आप खुद से परफॉर्म एक दफा करके देखें। और अगले फेज में अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम ये कह रहे हैं कि हम प्रमोशन करने लगे हैं किसी की, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो प्रमोशन करने के लिए हमें उसे कौन सा प्लेटफॉर्म देना है? उसे पेज बनाकर देना है, उसका पेज चाहिए। सो पेज बनाने की क्या स्ट्रेटेजी होगी, अब हम इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे अपने अगले लेक्चर वाले पार्ट में। ठीक है? सो ब्रेक तक अगर आप लेफ्ट राइट की बातें करेंगे तो फिर मैं पढ़ाना शुरू हो जाऊंगा। ठीक है? तो अगर आपने जो अभी तक मुझसे सीखा है उसको एक्सरसाइज करेंगे तो इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। ये वाला जो लेक्चर है ये मैं सीधा चैनल पे ऐड करूंगा।